आज 51 स्टडी में आपका स्वागत है और मैं आप लोगों के लिए आज इकाई का अंक ज्ञात करना एंड फाइंड द यूनिट डिजिट नंबर। बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं बच्चों को कि यूनिट डिजिट कैसे ज्ञात करें। आज मैं वही सिखाने के लिए आपके पास आया हूं। देखिए, पहला मेरा क्वेश्चन है, कोई नंबर ले लेते हैं 2468 की पावर 2439। सबको पता है इसमें क्या करना है, यूनिट डिजिट ज्ञात करना है। बहुत सारे लोग बताते हैं 0 1 2 रहे, विषम संख्या रहे तो ये कर दीजिए वो कर दीजिए, लेकिन कुछ नहीं करना है। मुझे एक ही मेथड से स्टार्ट होना है। क्या करना है, 4 का हमें जो पावर लिखा रहेगा, बेस से कोई मतलब नहीं है, पावर में जाते हैं, पावर में देखेंगे। देखिए, हमें बेस से नहीं मतलब है, हमें क्या पावर से मतलब है। और पावर में हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। और 4 का डिवाइड का रूल होता है कि इकाई और दहाई के अंक में सिर्फ भाग लगाएंगे 4 से, और 4 से जब इकाई और दहाई के अंक में लगाएंगे, जो हमें रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा, उसी को क्या करेंगे, हम यहाँ पे पावर में इकाई के अंक में यूनिट डिजिट पर चढ़ा देंगे। देखिए, हम पूरे में डिवाइड करेंगे, टाइम लगेगा। हम सिर्फ वंस और टेंस को लेते हैं और 4 से डिवाइड करते हैं। 4 4 जा 4 9 जा 36 ना, 4 9 जा 36, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। और इसमें से रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 बचेगा ना, बचेगा। अब यहाँ पे हम करते हैं 8 की पावर 3 और लिख सकते हैं हम इसको क्या, 8 × 8 × 8। अब देखिए 8 28 64, अब हमें 64 आया, लेकिन हम पूरे में नहीं मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, हमें करवाना पड़ेगा 4 में। हम फिर इस ऐड से इसमें मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, सिर्फ यूनिट डिजिट ही लेना है, क्योंकि 8 चौक 32। अब यहां पे आएगा 32 और इकाई का अंक क्या निकल के आया, 2 आया आपका। तो इस तरीके से हम कोई भी बड़ी से बड़ी पावर हो उसको क्या करेंगे, हम ऐसे ही यूनिट डिजिट ज्ञात करेंगे। देखिए, एक और क्वेश्चन देते हैं। एक क्वेश्चन है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक और, आप लोग इसमें समझिएगा। 2 4 6 3 9 और 2 4 6 8 9 4। हम इतने बड़े नंबर को यूनिट डिजिट फाउंड आउट करना है। यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई का अंक। बताइए, इतने बड़े नंबर में इतने बड़े नंबर को इतने बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कैसे आप कर पाएंगे? कर पाएंगे? तो हम आपको सिखाते हैं, सिर्फ एक ही मेथड से सीखना पड़ेगा। सिर्फ आपको इतना भी, इसमें 4 का डिवाइड बोले थे ना, पूरे में 4 का डिवाइड करने के लिए बोले थे, लेकिन 4 का डिविजिबल रूल क्या होता है, विभाज्यता का नियम होता है कि इकाई और दहाई के अंक में भाग लगाते हैं। अगर वो कट जाता है तो मेरा क्या हो जाए, 4 से डिविजिबल हो जाए। लेकिन ये तो हमें करना नहीं, हमें इससे ये पता चला कि हम 2 ही अंक से लगाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो हम दो अंक में लगाते हैं, 9 और 4 में। कर लीजिए, 4 2 जा 8, 1 4, 4 3 जा 12। देखिए 2 आया रिमाइंडर, और यही रिमाइंडर को क्या करते हैं, यूनिट डिजिट के ऊपर क्या करते हैं, पावर लगा देते हैं। 9 की पावर 2 और 9 × 9 = 9 1 जा 9 9 जा 81, और 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा। समझ में आएगा उम्मीद करते हैं। अब नेक्स्ट टाइप लेते हैं आपका क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन मेरा है 4 6 3 की पावर 8 9 4 प्लस 6 4 3 8 8 की पावर 3 8 3 9 प्लस 6 8 7 9 की पावर 8 3। देखिए गाइस, अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूंगा, हमें इसमें भी यूनिट डिजिट याद करना है ना।
मैंने एक ही रूल बताया है, ना कोई ट्रिक ना कुछ। सिर्फ आपको क्या करना है, इकाई जो पावर दिखे उसमें इकाई और दहाई के अंक में 4 से भाग देना है बस, और जो रिमाइंडर आए उसी को यूनिट डिजिट पर क्या करना है, पावर के रूप में चढ़ा देना है। प्लस लगा, प्लस लगाते जाएं। देखिए अब यहां पर हम इसमें करते हैं, 4 का डिवाइड करते हैं। देखिए 4 2 जा 8 आया ना, यहां पे 1 बचा, ये क्या हो जाएगा 14, 4 3 जा 12, रिमाइंडर कितना बच के आया, 2 बच के आया ना। अगर ना आए तो यहाँ पे देख लिए, लगा देते हैं भाग, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे भाग, तो ये ऐसे कर लीजिए। यहाँ पे 4 का टेबल, 4 2 जा 8 1, 4 3 जा 12, देखिए 2 आया, रिमाइंडर आया कि नहीं आया। फिर देखिए 3 की पावर 2 लगा लीजिए, प्लस अब इसमें भी वैसे पढ़ेंगे, और 40 का टेबल किस में लगा, इसमें भी लगाएंगे 4 का टेबल, तो क्या आएगा बताइए। 4 का टेबल लगाएंगे, 4 9 जा 36, और रिमाइंडर क्या बचेगा 3 बचेगा। अब यहां 3 की पावर 3 लिख देंगे, प्लस यहां पर लगाएंगे 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। अब यहां पर भी 7 की पावर 3 लिख देंगे। अब यहां पर क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 जा 27, प्लस 7 7, देखिए 7 7 49, 49 होता है ना 49। अब हमें बड़ा पड़ जाएगा, 3 बार मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो हम डिजिट ही लेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। जैसे यहां पर 7 × 7 × 7 है, अब 7 7 जा 49, अब हमें 49 में पूरे का मल्टीप्लिकेशन नहीं करवाना है, हमें सिर्फ 7 से 9 में मल्टीप्लिकेशन करवाना है। 7 9 जा 63। अब यहां पे क्या है, यूनिट डिजिट क्या आ गया 3 आ गया ना, इसी को ले लेंगे। अब सभी यूनिट डिजिट में हम इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 7 3 10, 10 9 19, 19 9 ही क्या आएगा, मेरा इकाई का अंक आएगा। उम्मीद करेंगे आप लोगों के समझ में आया होगा। सिर्फ हमें किसी भी नंबर से नहीं मतलब है, चाहे मल्टीप्लिकेशन कराएं चाहे एडिशन कराएं, जोड़ें घटाएं भाग दें, सब में हमें क्या दिक्कत है, सिर्फ हमें यूनिट डिजिट पे ही काम करना है, क्योंकि हम किसको निकाल रहे हैं, यूनिट डिजिट को ही फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, काम यूनिट डिजिट पे ही करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं, एक और कर लेते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन क्या है, 4 6 9 8 3 4 9 और प्लस 6 3 4 9 3 4 6 9, फिर करते हैं 4 7 8 3 9 की पावर 4 6 3 2, हो गया ना। और भी बड़ी संख्याएं ले सकते हैं, लेकिन क्या करना है, मुझे यही ऐसे ही करना पड़ जाएगा, चाहे जितने बड़े नंबर ले लें सेम रूल लगेगा। अब फिर से हम क्या कहते हैं, हमें पूरे में भाग नहीं लगाना है, सिर्फ हमें वंस टेंस में लगाना है, इकाई और दहाई में। तो 4 से डिविजिबल करेंगे, जिसको ना आए वो इस तरीके से कर सकता है, 4 और 9 लिखकर 4 4 1 जा 4 कैंसिल 9, 4 2 जा 8 1। अब यहां पर क्या आया, 9 की पावर क्या लिख सकते हैं, यूनिट डिजिट से ही मतलब है हमें, ये सब तो मेरे लिए फालतू है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या लगाएंगे, 1 पावर लगाएंगे, प्लस फिर यहां पे वैसे ही करेंगे, यहां पर भी 4 से अगर डिवाइड लगाएंगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि सेम डिजिट है। 49 यहाँ 49 यहाँ, वो 69 है, सॉरी यहाँ पे 69 है, क्योंकि हमें क्या देखना है, घात को देखना है ना, इसके ऊपर क्या है, क्या लगा है, वर्ग क्या है, इसके ऊपर देखना है, स्क्वायर क्या लगा है वही देखना है। और यूनिट डिजिट में करवाएं, और वंस और टेंस में क्या कराएंगे, फिर से करवाएंगे, तो क्या 4 1 जा
4 2 आएगा, 9 आ जाएगा, 4 7 जा 28 होता है, 1 ही आएगा ना। तो देखिए यहां पे क्या करेंगे, 9 की पावर 1, यहां पर भी 1 ही आएगा। फिर से आगे बढ़ते हैं, यहां पे लगाते हैं 8 चौक 32। अरे भाई शेषफल तो 0 आ गया, क्या सर आप यहां पर 0 लगाएंगे क्या 9 के ऊपर? नहीं बेटा, हम यहां पे क्या करेंगे, 32 और 4 8 जा 32, और यहां पर रिमाइंडर क्या बचा, 0। और अगर 0 रिमाइंडर बचता है तो पावर क्या लगाते हैं, 4 यूनिट डिजिट पर क्या लगाएंगे, पावर 4, यानी कि पावर क्या लगाएंगे, पावर 4 लगाएंगे। यदि रिमाइंडर क्या बचता है, 0, शेषफल 0 बचता है तो पावर क्या लगाएंगे यूनिट डिजिट पर, 4। यहां पर ये आप लोग ध्यान रखिएगा और इसको आप नोट में लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब यहां पे 2 की पावर 4 लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, 9 + 9 और +2 को 4 टाइम मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूना 4, दूनी 8, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट क्या आया, 6 आया ना। हमें किससे मतलब है, यूनिट डिजिट से ही, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। अब यहाँ पे 9 6 15, 15 5 20 4 24 होगा ना, इसको ऐड करेंगे 24, और यूनिट डिजिट क्या आया, 4 आया। पूछेगा आपका आंसर क्या आएगा, 4, यूनिट डिजिट आपका 4 आएगा। चलिए एक टाइप और लेते हैं आप लोगों को, इसको हम रेस कर देते हैं, मिटा दें। ओके, क्वेश्चन है आपका 121 की पावर 26 -105 की पावर 26। अब इसमें भी क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो देखिएगा ये टाइप है आप लोगों का। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, काम मेरा वही रहेगा कि हम इसमें क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे, जो मेरा स्क्वायर है उसमें क्या करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे, भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 4 छंग 24, 2 बचेगा, यूनिट डिजिट 2, रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। फिर यहां पर भाग लगाएंगे 4 से, फिर रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा ना बालक। अब हमें क्या करना, हम यूनिट डिजिट पे ही तो चढ़ाते हैं ना, तो हम चढ़ा लेते हैं 2 की पावर 2 माइनस यहां पर क्या है, 4 है यूनिट डिजिट, 5 है ना, 5 की पावर 2, 2 2 जा 4 हुआ ना, और यहां 5 5 जा 25। बताइए अब इसमें से इसको घटाएंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, 21, लेकिन माइनस का, क्या यूनिट डिजिट माइनस में आता है, नहीं आता है ना, कभी नहीं आएगा, माइनस में कभी नहीं आता है। ये मेरा आंसर गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यूनिट डिजिट कभी माइनस में देखे हैं क्या आप, 1 2 3 और 4 इसको कभी पढ़े हैं, -1 -10 इकाई माइनस इकाई माइनस दहाई माइनस, कभी देखे हैं, कभी नहीं हुआ है ना। तो यूनिट डिजिट कभी भी नहीं आता है। तब हम क्या करेंगे, अपने बाएं तरफ से क्या करेंगे, इससे 10 क्या कर लेंगे, कैरी कर लेंगे, उधार ले लेंगे, तब क्या हो जाएगा, ये 14 बन जाए, यहां पे क्या हो जाएगा, 10 लेंगे, यहां पर देखते हैं, फिर यहां 4 आया है और यहां पर 25 आया है, 5 5 जा 25। अब इसके आगे भी कोई नंबर होगा ना, हम इससे कैरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब हम 1 लेंगे, 1 10 लेंगे तब तो नहीं जाएगा, फिर हमें क्या लेना, 2 लेते हैं, 25 फिर भी नहीं जाएगा। वीडियो पुश, हेलो गाइस, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जिसके लिए सॉरी। यहां पर 1 था ना, यूनिट डिजिट 1 था, तो हम क्या लेंगे बेटा, 1 ही लेंगे, 1 लिखेंगे, करेंगे ना। अब यहाँ पे 5 की पावर लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट से मतलब है ना,
1 का करेंगे 1 आएगा, और 5 का करेंगे 25 आएगा। तो हमें 1 से मतलब है ना, मतलब है इसी से -5। अब देखिए इसके पहले कोई नंबर रहा होगा, बहुत सारे नंबर होंगे, क्योंकि यहां पर 21 है ना, 21 की पावर 26 है, तो इधर भी बहुत सारे नंबर रहे होंगे, इधर भी बहुत सारे नंबर रहे होंगे, इस तरफ, इसके इस तरफ भी नंबर रहे होंगे, इसके भी इस तरफ नंबर रहे होंगे, क्योंकि ये तो यूनिट डिजिट ए भी है, यूनिट डिजिट ए भी। तो इधर से हम 10 कैरी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं ना। तो देखिए हम 10 को कैरी कर रहे हैं, तो ये 11 हो जाएगा, -5 = 6। ये आपका आंसर होगा, ये नहीं होगा। समझ में आया? उम्मीद करेंगे आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक और क्वेश्चन आपके लेते हैं, उसके बाद देखिएगा क्या करते हैं। एक क्वेश्चन और आप लोग करिएगा। 186 की पावर 35 और -182 की पावर 35। देखिए अब इसमें भी हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना है। यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम 4 से जो घात है उसमें भाग लगाएंगे, भाग लगाएंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा उसको पावर चढ़ाएंगे। 8 चौक 32, 4 8 32 होता है ना, 4 9 36, तो एक ज्यादा हो गया, 32 बार जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 3 आएगा ना, तो 6 की पावर 3 चढ़ा सकते हैं। फिर यहां पर 2 है ना 2, तो देखिए 2 की पावर 3 चढ़ाते हैं, 2 की पावर 3। अब देखिए इसको हम मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 2 से 16 आएगा ना, और यहां पे क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, आएगा ना। और हमें यूनिट डिजिट ही लेना है। अगर इसको हम ना कर पाते, जैसे हमें याद ना होता कि 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है, बड़ा नंबर होता, तब क्या करते, यूनिट डिजिट ही लेते ना, आगे से 1 कैरी करते, जैसे उसमें हम बताए थे। अब यहां पे पता है तो आपको पता चल रहा है कि आसानी से घट जाएगा। यूनिट डिजिट नहीं लेंगे, आपको पता चल जाएगा 216 में से 8 तो आराम से घट जाएगा सर, डायरेक्ट ही कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमेशा क्या लेना पड़ेगा, यूनिट डिजिट ही लीजिए। बड़ी नंबर आ जाए तब क्या करेंगे, दिक्कत हो जाएगी ना, तो इसलिए यूनिट डिजिट ही लेते हैं। 6 और -8 करते हैं, तो आप कहते हैं सर इसमें से घटेगा नहीं, माइनस आ जाएगा, और यूनिट डिजिट माइनस में होता नहीं है। वो जो पहले शुरू में काम किए थे, बाएं तरफ से क्या किए थे, 10 को कैरी किए थे ना, वैसे बाएं तरफ से ही 1, यानी कि 1 मतलब 10 को कैरी करेंगे और 1 कैरी लेंगे, तो यहाँ क्या बनेगा, 16 बना था ना, जैसे वहां 11 बना था, तो आप घटाएंगे क्या हो जाएगा, 8 आएगा यूनिट डिजिट। अब बताइए किसके किसके नहीं समझ में आया, समझ में आ गया ना। उम्मीद है कि आप लोग यूनिट डिजिट के बारे में समझे होंगे, और चीजें आपको 2-3 एक क्वेश्चन और देते हैं यूनिट डिजिट के ही बारे में। इतना मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और एक क्वेश्चन और देते हैं, उसके बाद मैं अपनी वीडियो को पुश कर दूंगा। गुणा, जैसे आपको मल्टीप्लिकेशन कभी कभी दे दिया जाता है, 4 6 8 9 × 3 9 6 8 7 और 4 6 8 9 7। अब भैया कहता है 7, ये भी है सर 7। अब आपसे पूछता है कि सर इसमें इकाई का अंक बता दीजिए। चलिए इसमें कहेंगे, फिर हम दे रहे हैं 8 7 5 6, इसमें भी कह देंगे यूनिट डिजिट ज्ञात करने के लिए। आप कहेंगे भैया इसमें तो हम बड़े आसानी से कर लेंगे, पूरा का गुणा करा दिए ससुरे आ जाएगा, लेकिन क्या होगा, गलत हो जाएगा ना। आप इतना भी गुणा कराने में कम से कम आपके 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे आपको गुणा कराने में, लगेंगे ना। और इसमें तो अगर गुणा करने के लिए कह दिया जाए यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए, तब तो हमें लगता है कि आप पूरे जिंदगी में नहीं कर पाएंगे, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। लेकिन क्या है, हम लोग को दिमाग से करना है, कुछ चीजें ट्रिक होती हैं उनको करना सीखेंगे। जैसे हम क्या बताए थे, 2 का
8 में। हमें किससे मतलब है? यूनिट डिजिट से ही मतलब है और किसी से नहीं मतलब है। 2 8 जा 16, 16 आ गया ना। 2 और इसका के तो हम क्या लेंगे? यूनिट डिजिट ही लेंगे। अब इसमें करवाते हैं। 6 सते 42, यूनिट डिजिट क्या आया? 2 आया। हमें 42 से नहीं करवाना मल्टीप्लीकेशन, फिर 2 में जाएंगे। 2 5 जा 10, 10 आ गया। अब यूनिट डिजिट क्या आया? 0 आया। और फिर 0, 0 इंटू 6, अगर 0 आया तो 0 क्या हो जाता है? 0 ही हो जाता है। किसी नंबर से गुणा कराते हैं तो यूनिट डिजिट क्या आया? यहां पर 0 आया। समझ में आया? उम्मीद है कि आप लोगों को इतना छोटा क्वेश्चन दिए हैं ये समझ में आया होगा। और मेरा लॉजिक क्या था? सिर्फ हमें किससे खेलना है? यूनिट डिजिट से ही खेलना है। और चाहे भाग हो, चाहे गुणा हो, चाहे जोड़ हो, चाहे घटा हो, किससे खेलना है? यूनिट डिजिट से ही खेलना है। क्योंकि मैं खेला कौन सा खेल रहा हूं? इकाई का अंक ज्ञात करने वाला। तो हमें इकाई के अंक से, इकाई के अंक से ही मतलब है और किसी से नहीं मतलब है। कितना भी बड़ा नंबर हो हमें कुछ नहीं देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये क्वेश्चन आप कैसे उड़ा देंगे? इकाई का अंक क्या है? 1 ये है, इसमें भी 1 ये 7 है और इसमें भी 1 7 है। क्या करेंगे? 1 को 1 से मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। लिख लेते हैं 9 इंटू 7 इंटू 7, 9 सते 63, 63 आएगा। अब हमें किससे मतलब है? भाई इससे नहीं मतलब है, हम यूनिट डिजिट खेल रहे हैं। यहां पे 3 होगा, 3 इंटू 7, 7 त्रिक 21, और यहां पे क्या आएगा? यूनिट डिजिट 1 आएगा ना। ये रहा आपका क्वेश्चन, यानी कि आपका यूनिट डिजिट इसमें 1 आएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरी वीडियो से कुछ भी थोड़ा सा भी ज्ञान हासिल किए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।